चलिए आज हम मानव नेत्र के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उसको समझने का पूरी प्रयास करेंगे। आप यदि एग्ज़ाम के पेपर को देखे होंगे तो देखने से पता चल गया होगा कि क्वेश्चन जो है ना केवल अभ्यास के प्रश्न से नहीं पूछता है, क्वेश्चन जो है ना चैप्टर के अंदर से भी पूछ लेता है। जो बच्चे किताब के अंदर की बातों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, उनको क्या लगता है कि क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एकदम हमारे सिलेबस से बाहर का पूछा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम आपको पाठ के अंदर से जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है ना, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी सबसे नज़दीक की वस्तु जो आँख जो है ना साफ साफ देख लेता है वही क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम डी से सूचित करते हैं। अगर कोई पूछे कि समान नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या है तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है, सुनिए। वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र जो है ना बिना सामंजन के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है। दूर बिंदु को यानी फार पॉइंट है ना, दूर बिंदु को क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। तो फार पॉइंट में एफ पहले आता है। ठीक है। इसीलिए इसे हम एफ से सूचित करते हैं। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। समान नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। एक बात और देखिए, वह निकट बिंदु यानी वह नज़दीक की बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र सामंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, देखिए नियर पॉइंट। नियर पॉइंट में एन पहले है, इसीलिए इसे एन से सूचित किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि समान नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर पर होती है। तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि हमारा कोई दूर वाला बिंदु है और निकट वाला बिंदु है, तो दूर और निकट के बीच की जो दूरी होता है ना उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। अब हो गया निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। ठीक है। लेकिन एक बात और, कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना दूर यानी अनंत पर या निकट यानी 25 सेंटीमीटर की वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, सिलियरी मांसपेशियां जो होती है ना उस सक्रियता घटने के कारण या अन्य कारणों से ऐसे दोष होते हैं जहाँ पे आदमी को क्या है, वो स्पष्ट चीज नहीं दिख पाती है। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल या उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग कर इस प्रकार के दृष्टि दोषों को क्या करते हैं, हम लोग आसानी से दूर कर लेते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है या दूर दृष्टि दोष हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार का चश्मा पहनेंगे तो हमको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, दृष्टि दोष तथा उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। ये देखिए, इस टॉपिक से जो है ना 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो भंडारे यहाँ पे होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण का तरीका बताएं, और इसमें किसको सुधारा कैसे जाता है, इसमें क्या क्या होता है, सारा कुछ पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना हम इसके बारे में सारा डिटेल रूप से जान जाए। देखिए, स्वस्थ नेत्र द्वारा अनंत अर्थात बहुत दूर पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो क्या है,
यानी मानव स्वस्थ है तभी ऐसा वो कर रहा है। लेकिन कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या करता है, खो देता है। ऐसी कमी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, जरा दूरदर्शिता यानी प्रेसबायोपिया। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, मानव के नेत्र में दृष्टि दोष होते हैं। अब इसके बारे में यानी निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे, दोष के कारण क्या है, इस प्रकार के तीनों का तीनों बात हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज तक जितना भी हम पढ़ा दिए हैं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से उसके रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। क्लास 10th में सभी विषयों को पढ़ना होता है, इसलिए हम आज से ही हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आगे चल के हमें पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता के बारे में कल पढ़ेंगे। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।